अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। महाशिवरात्रि पर गट्टू चिंकी का उपवास। रात का समय था। गट्टू चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। किचन का काम खत्म करके मम्मी हॉल में आई और कहने लगी, बहुत हो गया टीवी देखना, अब बंद भी करो। पापा ने टीवी बंद किया और मम्मी से पूछा, कहो क्या बात है? मैं पूछने आई थी कि कल महाशिवरात्रि है, मैं तो दिन भर उपवास रखने वाली हूँ। आप तीनों भी उपवास रखेंगे या नहीं? अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारे साथ साथ हम तीनों भी शिव शंकर भगवान के परम भक्त हैं। हम तीनों भी जरूर उपवास रखेंगे। क्यों गट्टू चिंकी? हाँ, हम भी उपवास रखेंगे। हाँ, जानती हूँ क्यों उपवास रखना है आप तीनों को। रोज की रोटी सब्जी खाकर बोर हो गए हो ना। उपवास का बहाना बनाकर साबूदाने की खिचड़ी और बाकी व्यंजनों पर हाथ साफ करने का इरादा है आपका? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं साबूदाना भिगो देती हूँ। कल खाना नहीं बनेगा, उपवास के व्यंजन ही बनेंगे। ऐसा कहकर मम्मी चली गई। गट्टू चिंकी और पापा खुश हो गए। कल मैं ऐसा उपवास रखूंगा कि उपवास के सारे व्यंजन अकेला ही खा जाऊंगा। सुबह हो गई और मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर सोसाइटी के औरतों के साथ शिव मंदिर पहुंची। महाशिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में शिव भक्तों की काफी भीड़ थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मम्मी ने शिवलिंग को दूध, दही और शहद से अभिषेक किया और हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करने लगी। ओम नमः शिवाय। मम्मी को देखकर गट्टू चिंकी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद लेकर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ घर आ गए। मम्मी किचन में उपवास के व्यंजन बनाने लगी और गट्टू चिंकी पापा के साथ टीवी देखने लगे। मम्मी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, जिसमें साबूदाने की खिचड़ी, बनाना चिप्स, पोटैटो चिप्स, रतालू की खीर, साबूदाना खीर और भी बहुत कुछ था। व्यंजनों का सुगंध किचन से हॉल तक आया और पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी को परेशान करने लगा। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आज तो नाश्ता भी नहीं किया, उपवास रखा है भाई, जल्दी करो। मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। तुम सब बैठ जाओ, सब कुछ रेडी है, गर्मा गर्म परोसती हूँ। फिर क्या था, पापा और गट्टू चिंकी डाइनिंग टेबल की तरफ भागे और अपनी अपनी जगह विराजमान हो गए। मम्मी उपवास के सारे व्यंजन लेकर आई। व्यंजन देखकर गट्टू चिंकी और पापा के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह वाह, ये फायदा होता है उपवास रखने का। इतने सारे व्यंजन देखकर तो मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था, तीनों व्यंजनों पर टूट पड़े। मम्मी तीनों को आश्चर्य से देख रही थी। देखते देखते सारे व्यंजन खत्म हो गए और गट्टू का ध्यान मम्मी पर गया। मम्मी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, आपने भी तो उपवास रखा है ना। सब कुछ तो खत्म हो गया, अब मम्मी क्या खाएगी? शुक्र है भोले भगवान का, पेट भरने के बाद ही सही, पर आपको मेरी याद तो आई। मुझे लगा आप तो मुझे भूल ही गए। बताओ ना मम्मी, आप क्या खाओगी? मेरा उपवास आपकी तरह नहीं है, मैं बस 2 केले और 1 गिलास दूध लूंगी। मम्मी ने 2 केले खाकर 1 गिलास दूध पी लिया और उनका हो गया। दोपहर में भी पापा और गट्टू चिंकी ने उपवास के व्यंजनों पर हाथ साफ किया। रात के खाने में भी उन्होंने भर पेट साबूदाने की खिचड़ी खाई और सो गए। फिर क्या था, आधी रात में अचानक गट्टू चिंकी और पापा के पेट में दर्द होने लगा। तीनों भी दर्द से चीखने लगे। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, कोई दवाई दे दो, ये दर्द तो रुक ही नहीं रहा। दिन भर बस खाते ही रहो आप तीनों, न पेट शांत हुआ न मन। इसी वजह से आप तीनों का पेट खराब हो गया।
उपवास भरपेट खाने के लिए नहीं, पेट और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है। लेकिन आप बस खाते ही रहे। मैंने लाख समझाया पर नहीं माने। अब भुगतो नतीजा। हमें माफ कर दो, हम आगे से खाने के लिए कभी उपवास नहीं रखेंगे। तुम बस हमें दवा दे दो। हाँ मम्मी, प्लीज दवा लाओ, हमारी हालत बिगड़ रही है। रुको, लाती हूँ। मम्मी दवा लाने निकल गई तो गट्टू बोला, आज के बाद मैं ऐसा उपवास रखूंगा कि कभी कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार गलत उपवास रखने के कारण गट्टू, चिंकी और पापा की हालत बिगड़ गई और तीनों उपवास का सही मतलब भी जान गए। हैप्पी दशहरा। गट्टू चिंकी सुबह सुबह उठकर नहा धोआ कर नए नए कपड़े पहनकर काफी उत्साहित थे। मम्मी रंगोली का सामान निकाल रही थी। मम्मी बताओ क्या क्या करना है? गट्टू, पूजन शाम को है, अभी कुछ नहीं करना है। जो करना है हम कर लेंगे, तुम जाओ और खेलो। क्या मम्मी, कभी कहती हो खेलो मत पढ़ाई करो, आज कह रही हो जाकर खेलो। अच्छा तो जाओ पढ़ाई करो। नहीं, ना तो हम पढ़ाई करेंगे और ना ही हम खेलेंगे। आप बताओ क्या करना है? आज हम आपका हाथ बटाएंगे। अरे बाबा, कुछ नहीं करना है, सजावट का काम है। रंगोली, तोरण वगैरह वो मैं और दादी कर लेंगे। तुम दोनों बस जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। दादी का नाम सुनते ही गट्टू, चिंकी एकदम चौंक गए। क्या कहा आपने? दादी आई है? वो कब आई और हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? तभी पीछे से दादी आती हुई बोली, सरप्राइज, शौक लगा कि नहीं? दादी को देखकर गट्टू, चिंकी दौड़े और जाकर दादी से लिपट गए। दादी, आप कब आई? मैं कल देर रात की ट्रेन से ही आई। तुम लोगों को जगाया नहीं क्योंकि तुम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। अच्छा किया दादी आप आ गई। मम्मी हमें कुछ करने ही नहीं देती। अब आप यहीं रहना और मम्मी की अच्छी तरह से खबर लेना। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, अब मैं दिवाली होने तक यही हूँ। बताओ क्या परेशानी है? दादी, आज दशहरा है, हम भी काम करना चाहते हैं, लेकिन ये मम्मी काम ही नहीं करने दे रही है। डोंट वरी, तुम दोनों मेरी टीम में आ जाओ। मम्मी खाने की और पूजा की तैयारी करेंगी और हम तीनों मिलकर सजावट करेंगे। अब दोनों को आप ही संभालो। ये लो रंगोली। चिंकी ने मम्मी से रंगोली के डिब्बे लिए। ये देखकर गट्टू बोला, आप दोनों रंगोली बनाओगे तो मैं क्या करूं? मुझे भी कुछ करना है। हाँ हाँ जरूर, तू मम्मी से आम के पत्ते, गेंदे के फूल और सुई धागा लेकर आना। मैं तुम्हें तोरण बनाना सिखाती हूँ। चल चिंकी। ऐसा कहकर दादी और चिंकी बाहर की तरफ निकल गए। दादी और चिंकी दरवाजे के पास बैठकर रंगोली बना रहे थे। तभी गट्टू तोरण का सामान लेकर आया। रुक, मैं तुम्हें तोरण बनाना सिखाती हूँ। दादी ने गट्टू को सुई में धागा पिरोना सिखाया। बाद में 1-2 आम के पत्ते और गेंदे के फूल धागे में पिरो कर दिखाए। मैं सीख गया, अब मैं कर लूँगा। फिर क्या, दादी और चिंकी रंगोली बनाने लगी और गट्टू दरवाजे के ऊपर टांगने के लिए बढ़िया तोरण बनाने लगा। दादी, त्योहार के दिन कितना मजा आता है ना। हम सुबह उठते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मीठा खाना खाते हैं। दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। मेरा मन तो ये आम के हरे भरे ताजे पत्ते और पीले गेंदे के फूल देखकर और उनकी महक सूंघकर ही प्रसन्न हो उठा है। हाँ, इसीलिए तो त्योहार और शुभ कार्य के अवसर पर घर को आम और गेंदे के फूलों का तोरण चढ़ाने की प्रथा है, जिससे घर में प्रसन्नता बनी रहे। दादी, ये दशहरे की प्रथा कब से शुरू हुई? बहुत साल पहले, बहुत 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 साल पहले। तब आप भी थी क्या? गट्टू का सवाल सुनकर दादी हंसते हुए बोली,
अरे पगले, तब ना तो तुम्हारी दादी थी और ना तुम्हारे दादी की दादी थी। तुमने रामायण महाभारत देखा है ना टीवी पर? उस पुराण काल से दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा क्यों मनाया जाता है? सिंपल है, हम सब मिलकर एंजॉय कर सके, मीठा मीठा खाना खा सके, है ना दादी? हाँ, लेकिन एंजॉय करने के लिए भी तो कोई वजह होनी चाहिए। तुम स्कूल में फर्स्ट आते हो तभी तो मिठाई बांटते हो। पापा को प्रमोशन मिलता है तो मम्मी कैसे पार्टी अरेंज करती है, हम सब सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार दशहरा मनाने के पीछे भी कई सारी वजह थी। क्या वजह है दादी? हमारी भारत भूमि बड़े बड़े देवताओं की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है। युद्ध और शौर्य तो हमारी नस नस में दौड़ता है। प्रभु श्री राम तो देवता भी है और योद्धा भी है। कहते हैं जब माता सीता का हरण करने के कारण रावण और श्री राम में घनघोर युद्ध हुआ, तब श्री राम ने दुष्ट रावण का वध किया और वो माता सीता को अयोध्या लेकर आए और उनके लौटने की खुशी में नगरवासियों ने दशहरा मनाया। तब से ये प्रथा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। आज भी लोग अपने शस्त्र अस्त्र का पूजन करते हैं और रामलीला में रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाते हैं। आसान भाषा में कहें तो दशहरा मतलब असत्य पर सत्य की जीत है। आज हमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो जो बुराइयां हैं उनसे युद्ध करके सत्य और अच्छाई स्थापित करने का दिन है आज। तभी मम्मी बाहर आई और तीनों को देखकर बोली, तुम तीनों अभी तक बातें ही कर रहे हो? चलो चलो जल्दी करो, 10 बजने वाले हैं। सब काम खत्म करके शाम को पूजा और खाना होने के बाद हमें रामलीला और मेला देखने भी जाना है। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सबने मिलकर फटाफट सारे काम निपटा दिए। शाम को मम्मी पापा गट्टू चिंकी और दादी ने मिलकर दशहरे का विधिवत पूजन किया। पापा का लैपटॉप, ऑफिस का सामान, गट्टू चिंकी के बुक, नोटबुक्स वगैरह स्कूल के सामान का भी पूजन हुआ। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जानकी चंद्र श्री राम की जय। बोलो संकट मोचन रामदूत पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार उत्साह के साथ पूजा संपन्न हुई। फिर सबने मिलकर मम्मी का बनाया हुआ ढेर सारा मीठा मीठा और टेस्टी खाना खाया। खाना खत्म होते ही पापा बोले, आप दोनों फटाफट तैयार होकर आ जाओ, मैं नीचे पार्किंग में जाकर गाड़ी निकालता हूँ। चलो गट्टू चिंकी। पापा कहाँ जाना है? अरे सुबह तो बताया था, रामलीला नहीं देखनी है, मेला नहीं घूमना है क्या? शिट, मैं तो भूल ही गई थी। चलो पापा, ये चलो। फिर क्या था, गट्टू चिंकी पापा की उंगली पकड़कर उछलते हुए मेला घूमने निकल पड़े। भक्त प्रहलाद की पॉजिटिविटी। होलिका दहन का दिन था। गट्टू चिंकी काफी टेंशन में किताब खोलकर पढ़ रहे थे। ये चैप्टर 3 बार पढ़कर भी समझ में नहीं आ रहा। मैं भी बस पन्ने पलट रहा हूँ, समझ तो कुछ नहीं आ रहा। तभी मम्मी आई और बच्चों से कहने लगी, बच्चों, आज त्योहार है, बहुत सारा खाना बनाना है, जरा किचन में आकर मेरी मदद करो। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्या मम्मी, दिख नहीं रहा हम पढ़ाई कर रहे हैं? परसों एग्जाम है, हमें टेंशन है, पढ़ने दो ना। ये सुनकर बेचारी मम्मी निकल गई और गट्टू चिंकी फिर से पन्ने पलटते रहे। रात हो गई, अंधेरा छा गया और मम्मी फिर से बच्चों के कमरे में आई। चलो बच्चों, हमें होलिका दहन के लिए नीचे जाना है। ये सुनकर गट्टू गुस्सा हो गया। आप जाओ, हमें नहीं आना, हमें चैप्टर क्लियर करने हैं। ये सुनकर मम्मी भी गुस्सा हो गई।
क्या नखरे हैं तुम दोनों के? त्योहार का दिन है, खुशी का माहौल है और तुम मुंह फुलाकर बैठे हो। मेरा माथा न ठनकाओ, चुपचाप नीचे आओ। यह सुनकर गट्टू चिंकी रोने लगे। तभी दादी का आगमन हुआ। क्या हुआ बहू, क्यों डांट रही हो बच्चों को? देखिए ना मम्मी जी, पूरे लॉकडाउन में एक बार भी किताब नहीं खोली, मस्ती करते रहे। अब एग्जाम क्या सिर पर आई, नखरे करने लगे, नीचे आने से मना कर रहे हैं। दादी बच्चों के पास गई तो बच्चे दादी से बिलक कर रोने लगे। दादी हम क्या करें, हमें एक भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा। हम मानते हैं हमने पूरे साल बस मस्ती की, लेकिन अब एग्जाम पीरियड है, अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। यह बात सुनकर दादी मुस्कुराई। बेटा तुम दोनों डर गए हो, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब है, इसीलिए कोई भी चैप्टर तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा। सच्ची निष्ठा और धैर्य से मुश्किल का सामना करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बहू दहन की तैयारी करो, बच्चों को मैं लाती हूँ। यह सुनकर मम्मी वहाँ से चली गई। गट्टू चिंकी कहानी सुनोगे? भक्त प्रहलाद की कहानी, जिससे तुम्हें काम करने की पॉजिटिविटी मिलेगी। हाँ दादी, हम जरूर सुनेंगे। तो सुनो। बहुत बहुत साल पहले एक राक्षस हुआ करता था, हिरण्यकशिपु नाम था उसका। उसका एक बेटा था, बड़ा तेजस्वी और सुंदर सुशील। राक्षसों के घर जन्मा था, फिर भी राक्षसों जैसा नहीं था। समझ गया, यही है ना भक्त प्रहलाद? हाँ हाँ, यही है हमारा हीरो भक्त प्रहलाद, और कहानी का विलन है प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु। प्रहलाद ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता था और सुबह शाम दिन रात बस ईश्वर का ही नाम लेता था। यह देखकर राक्षस राज हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया, क्योंकि राक्षसों को ईश्वर नाम की एलर्जी थी। उसने प्रहलाद को काफी समझाया, मारा पीटा, फिर भी प्रहलाद नहीं डरा, ईश्वर का नाम लेता रहा। फिर क्या, हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आ गया। उसने अपनी राक्षसी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था, उसे आग भी नहीं जला सकती थी। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा, प्रहलाद को गोद में बिठाकर जलती चिता पर बैठो, आग में जलेगा तभी उसकी अकल ठिकाने आएगा। फिर क्या, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों में बैठ गई। लकड़ियों को आग लगाई गई और देखते देखते चिता भड़क गई, लेकिन भक्त प्रहलाद फिर भी नहीं डरा। जलती आग में आंखें मूंद कर, हाथ जोड़कर ईश्वर का स्मरण करता रहा और कमाल हो गया। उसकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न हुए और आग का उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन राक्षसी होलिका वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और देखते देखते आग में भस्म हो गई। देखो बच्चों, भक्त प्रहलाद जैसे छोटे बच्चे ने सच्ची निष्ठा और धैर्य से ईश्वर की आराधना की और ईश्वर को भी उसकी मदद करने आना पड़ा। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, बिना डरे धैर्य से उसका मुकाबला किया जाए और निष्ठा के साथ अपना काम किया जाए तो संकट छूमंतर हो जाता है। बसंत पंचमी का दिन था। दादी और मम्मी पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती का पूजन कर रहे थे। गट्टू चिंकी भी पूजा में शामिल थे। गट्टू चिंकी माँ सरस्वती विद्या की देवता हैं। इन्हें पूजकर अच्छे से पढ़ोगे तो विद्वान बनोगे। दादी, आप हर त्योहार की कहानी सुनाते हो, तो बसंत पंचमी की भी कोई कहानी होगी ना? हाँ है तो। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, पेड़ पौधे, नदी तालाब, पंछी और जानवरों के साथ साथ इंसान बनाया, तो किसी को आवाज नहीं थी।
सब शांत शांत था, मतलब सब कुछ म्यूट था। हाँ, तुम्हारी भाषा में कहे तो सब कुछ म्यूट था। ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या, बिना आवाज के तो मजा ही नहीं आ रहा, आवाज तो चाहिए। फिर उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। तो क्या विष्णु जी ने सृष्टि को साउंड दिया? अरे सुनो तो, विष्णु जी आए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी दुविधा बताई। फिर विष्णु जी ने माता दुर्गा को याद किया। दुर्गा माता आई, उन्हें समस्या का पता चला तो उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। ओ, अब हुई सरस्वती माँ की एंट्री। हाँ, सरस्वती माता प्रकट हुई तो उनके एक हाथ में थी वीणा, 2 हाथ वर मुद्रा में थे, एक हाथ में माला थी और एक हाथ में पुस्तिका। सरस्वती माता ने वीणा बजाई और सृष्टि को आवाज प्राप्त हुई। चिड़िया किलबिलाने लगी, शेर दहाड़ने लगा और इंसान बोलने लगा। यह थी सरस्वती माता की कहानी। माना जाता है कि आज ही के दिन सरस्वती माता प्रकट हुई थी, इसलिए आज उनका पूजन होता है। मतलब आज सरस्वती माता का बर्थडे है? बिल्कुल ठीक। सरस्वती माता गायन, वादन, नृत्य और असंख्य कला विद्या जानती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करोगे तो तुम भी कला विद्या से संपन्न बनोगे। दादी की बात खत्म होते ही मम्मी ने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू, चिंकी, तुम्हारी किताबें और नोटबुक लेकर आओ, हम उनका भी पूजन करेंगे। गट्टू चिंकी अपने कमरे से किताबें और नोटबुक लेकर आए। अपने अपने शस्त्र लेकर आ गए। ये शस्त्र थोड़ी है, ये तो किताबें हैं। अरे, जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं उसे शस्त्र ही तो कहा जाता है। जैसे सैनिक अपने बंदूक पर डिपेंड होते हैं, वैसे ही विद्यार्थी किताबों पर डिपेंड होते हैं। इसलिए किताब ही विद्यार्थी का शस्त्र है और उसे अपने शस्त्र का ख्याल रखना चाहिए। तभी दादी का ध्यान किताबों पर पड़ा। गट्टू चिंकी की किताबें फटी हुई थी। तुम दोनों अपनी किताबें जरा मुझे देना तो। गट्टू चिंकी ने किताबें दादी को दी और दादी ने पन्ने पलटकर देखे तो गट्टू चिंकी ने पेंसिल से किताब के चित्र बिगाड़ दिए थे। किसी औरत को मुच्छड़ बना दिया था तो किसी आदमी के लंबे बाल बनाए थे। किताबों की अवस्था देखकर दादी दुखी हो गई। ये सब क्या है गट्टू चिंकी? तुमने तो अपने शस्त्र खराब कर दिए। किताबें जितनी स्वच्छ और सुंदर, उतना ही उन्हें पढ़ने का मन करता है। किताबें खराब करोगे तो माता सरस्वती कैसे प्रसन्न होगी? तुम्हें विद्वान कैसे बनाएगी? और ये क्या, एक भी किताब को कवर नहीं है, इसलिए किताबें फट रही हैं। रात का वक्त था। दादी अपने कमरे में बैठकर माला जप रही थी। तभी गट्टू चिंकी अपनी किताबें लेकर दादी के कमरे में आए। दादी ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा तो चिंकी कहने लगी, ये देखिए दादी, हमने किताबों को कवर भी लगाई और सारे खराब चित्र दुरुस्त भी किए। दादी ने किताबें चेक की तो सच में वो पहले से स्वच्छ और सुंदर लग रही थी। यह देखकर दादी खुश हो गई। ये हुई ना बात, आगे से किताबों का ऐसे ही ख्याल रखो। आज सरस्वती माता तुम पर प्रसन्न है। खूब पढ़ो लिखो और विद्या संपन्न बनो। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने दादी के पैरों पर माथा टेका और सरस्वती माता के साथ साथ दादी का भी आशीर्वाद लिया। ओणम का दिन, ओणम का त्योहार था। गांव से दादी आई हुई थी। पूरे घर की साफ सफाई चल रही थी। घर फूलों से सजाया जा रहा था। घर के बाहर मम्मी रंगोली बना रही थी।
पापा फूलों की लड़ियां घर और आंगन में सजाने में लगे थे। दादी पापा और मम्मी की मदद कर रही थी। माँ जी आप जाइए, आप सफर करके आई हैं, थकी हुई हैं आप, थोड़ी देर आराम कर लीजिए आप। गट्टू और चिंकी उठ गए तो फिर आपको चैन से सांस नहीं लेने देंगे। तभी गट्टू और चिंकी नींद से जागकर बाहर आंगन में आते हैं। दादी को देखकर दोनों ही बड़े खुश होते हैं। ये दादी आ गई, दादी आ गई। ये लो, शैतानों का नाम लिया नहीं और शैतान हाजिर। चिंकी और गट्टू दादी को बिलकते हैं। चिंकी गट्टू तुम दोनों अंदर जाओ और दादी के साथ बैठो। नहीं, मैं भी रंगोली बनाऊंगी। और मैं सजावट में पापा का हाथ बटाऊंगा। देखा, हो गया ना शुरू। हाथ बटाने के बहाने आएंगे और सारा काम सत्यानाश कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। तुम दोनों अंदर जाओ। दादी आप समझाइए ना मम्मी को। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है बेटा, चलो अंदर, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। ओणम की कहानी? हाँ हाँ, ओणम की कहानी। ये दादी चिंकू और गट्टू के साथ अंदर आती हैं। बहुत साल पहले बलि नाम का एक राजा था। क्या वह भी बलशाली था? हाँ हाँ, बहुत बलशाली, तुम्हारे पापा से भी ज्यादा बलशाली था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, उनकी हर जरूरतों को पूरा करता था। कहते हैं वो बहुत बड़ा दानशूर भी था। दानशूर मतलब कोई भी कुछ मांगे तो वो हंसते हंसते दे देता था। फिर वो क्या खाता था? वो भूखा ही रहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दानशूर जो ठहरा, किसी को खाली हाथ भेजना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वो अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए बड़ा सा यज्ञ कर रहा था। फिर क्या हुआ दादी? वो यज्ञ करने लगा, तभी भगवान विष्णु ने सोचा कि राजा की परीक्षा ली जाए। ओ, एग्जाम? हाँ, एग्जाम। भगवान विष्णु ने फिर वामन अवतार धारण किया। मतलब? एक छोटे से ब्राह्मण का अवतार श्री विष्णु जी ने धारण किया और वो राजा के पास पहुंच गए और उन्होंने राजा से दान मांगा। क्या मांगा उन्होंने? वेनिला आइसक्रीम? नहीं, 3 कदम भूमि का दान मांगा। राजा बलि को लगा ये छोटा सा ब्राह्मण बस 3 कदम जमीन ही तो मांग रहा है। बलि ने जमीन देने का प्रॉमिस किया। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, वामन ब्राह्मण के रूप में आए भगवान विष्णु एकदम बड़े बन गए। उन्होंने पहला कदम धरती पर रखा, दूसरा कदम आसमान पर, तीसरा कदम रखने के लिए जगह ही नहीं बची। फिर क्या हुआ? यह देखकर राजा बलि आगे आए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तीसरा कदम मेरे सर पे रखिए। भगवान विष्णु ने राजा के सर पर कदम रखा तो राजा एकदम पाताल में चला गया, जमीन के नीचे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, राजा बलि एग्जाम में पास हो गए। भगवान विष्णु खुश हो गए। उन्होंने राजा को वरदान दिया कि तू पाताल लोक में फंस गया है, लेकिन तू अपनी प्रजा से, अपने रिश्तेदारों से मिलने आ सकता है। फिर क्या था, साल में एक बार राजा बलि अपने लोगों से मिलने आने लगा और राजा के आने पर लोग त्योहार मनाने लगे। बोलो कौन सा त्योहार? ओणम का त्योहार। बहुत अच्छे। दादी, क्या राजा बलि हमसे मिलने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तभी मम्मी आती हैं। आपकी कहानी खत्म हो गई हो तो पूजा शुरू करें। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। ये कौन रो रहा है बाहर? बाहर जाकर देखते हैं तो एक भिखारी पापा से खाना मांग रहा था। हफ्ते से भूखा हूँ साहब, खाना नहीं खाया तो मर जाऊंगा। कोई भी खाना नहीं खिला रहा, आप तो दया कीजिए। अरे भाई, पूजा तो खत्म होने दे, उसके बाद खिला देंगे। यह सुनकर गट्टू चिंकी से कहता है, चलो चिंकी, अंदर चलो। चिंकी और गट्टू अंदर जाकर खाना लाते हैं और भिखारी को दे देते हैं। भगवान आपका भला करे, चलता हूँ मैं। ये
क्या किया बेटा? अभी हमारी पूजा बाकी है। पूजा से पहले कोई खाना नहीं खा सकता। महाराज बलि भी नहीं। ये क्या कह रहे हो? दादी ने कहा था आज महाराज बलि आते हैं। जैसे विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, वैसे ही महाराज बलि भी भिखारी का अवतार लेकर हमारी परीक्षा लेने आ सकते हैं ना दादी? बिल्कुल आ सकते हैं, पर ये भिखारी बलि ना हुए तो फिर हम महाराज बलि की तरह दानशूर तो बन ही सकते हैं ना दादी? क्या कहूँ मैं इन बच्चों को, शरारती या समझदार? बच्चे ही कहो, क्योंकि बच्चे सच्चे और मन के अच्छे होते हैं। भिखारी को खाना खिलाकर उन्होंने बलि महाराज का आशीर्वाद भी पा लिया और उनकी दानशूरता का सुदृढ़ भी। सच में आज ओणम का त्योहार सही मायने में सार्थक हुआ। गुड़ी पड़वा का दिन। गुड़ी पड़वा का दिन था। गट्टू चिंकी घर की सजावट कर रहे थे। पापा और गट्टू दरवाजे के चौखट पर आम के पत्तों का तोरण चढ़ा रहे थे। चिंकी रंगोली बना रही थी और मम्मी दादी के साथ मिलकर गुड़ी तैयार कर रही थी। अरे काम खत्म हो गए हो तो जल्दी से आ जाओ, हमें गुड़ी खड़ी करनी है। जल्दी से अपने अपने काम निपटाकर पापा, गट्टू, चिंकी और मम्मी दादी के पास आ गए। फिर गुड़ी को खड़ा किया गया। मम्मी ने गुड़ी की पूजा की और सब लोग हाथ जोड़कर गुड़ी के सामने खड़े हो गए। चलो सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सुनकर गट्टू चिंकी चौंक गए। आप नव वर्ष की शुभकामनाएं क्यों दे रही हो? हमारा नव वर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है ना? हाँ, हम तो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। आप लोग आज क्यों कह रहे हो? चलो हो गई इनके सवालों की बरसात शुरू। ये कोई और सवाल पूछे इससे पहले मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी अंदर चली गई। दादी, हमने कुछ पूछा है, प्लीज जवाब दीजिए। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती थी तुम लोगों का ये सवाल आने वाला है और मैं तुम्हारा पूरा समाधान करूंगी, लेकिन पहले हम लोग बैठ जाएं। फिर क्या? गट्टू चिंकी बेसब्र होकर दादी के साथ बैठ गए। दादी बोलो ना, आज आपने नव वर्ष की शुभकामनाएं क्यों दी? हमारा नव वर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है ना? ये सुनकर दादी बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। नव वर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन वो अंग्रेजी नव वर्ष। हमारा हिंदुस्तानी नव वर्ष तो आज के दिन शुरू होता है। ये सुनकर गट्टू चिंकी और ज्यादा चौंक गए। आप क्या कह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे 1 साल में 2 साल होते हैं। ये सुनकर दादी मुस्कुराने लगी। बेटा ध्यान से सुनो, हम 1 जनवरी को जो नव वर्ष मनाते हैं वो अंग्रेजों के दिन है। उनका कैलेंडर हमसे अलग है। वो हमारे देश में आए और धीरे धीरे हम उनका कैलेंडर फॉलो करने लगे, लेकिन उनके आने से पहले हमारे देश का अपना खुद का कैलेंडर था। मतलब हमारा अपना हिंदुस्तानी कैलेंडर? फिर तो हमारे साल के महीने भी अलग होंगे। हाँ वही तो, हमारे महीने भी जनवरी फरवरी से बिल्कुल अलग हैं। वो महीने कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये है हमारे उन 12 महीनों के नाम। अब बताओ आज हमारा नव वर्ष है, मतलब कौन सा महीना चल रहा होगा? चैत्र महीना? बिल्कुल ठीक। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा उत्सव मनाया जाता है और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत की जाती है।
ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और सृष्टि को समय में बंदिस्त किया था। इसलिए आज गुड़ी पाड़वा के दिन नए साल की शुरुआत होती है। आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत है, ये तो समझ गई, लेकिन फिर गुड़ी क्यों खड़ी की जाती है? बेटा, माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान श्री राम ने बाली पर जीत हासिल की थी और बाली के अत्याचार से मुक्त होने की खुशी में लोगों ने आंगन में गुड़ी खड़ी की थी। गुड़ी विजय का प्रतीक है। इसे विजय पताका या फिर हम झंडा भी कह सकते हैं। फिर गुड़ी में नीम के पत्ते, आम के पत्ते, इनका क्या महत्व होता है? ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, हमारे सारे त्योहारों का संबंध सिर्फ शास्त्र पुराणों से नहीं बल्कि कुदरत से भी होता है। अब वसंत ऋतु चल रहा है। वसंत ऋतु में पेड़ पौधों को नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, हरियाली छा जाती है, वातावरण प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए आम और नीम के पत्ते गुड़ी और तोरण में लगाकर घर का वातावरण भी प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा दादी, हमारे घर का वातावरण भी एकदम प्रसन्न हो गया है। यही तो बात है बेटा, कोई भी त्योहार सिर्फ प्रथा फॉलो करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे भाग दौड़ वाली जिंदगी से कुछ पल निकालकर खुशियां मनाने के लिए होते हैं। त्योहारों में हम सब इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं, मीठा मीठा खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं। खाने से याद आया, मम्मी आज मीठे में क्या बना रही है? तभी मम्मी पीछे से आई और बोली, खास पूरनपोली और श्रीखंड बनाया है आज। ये सुनकर गट्टू चिंकी खुश हो गए। ये हमें श्रीखंड और पूरनपोली बहुत पसंद है। तो चलो, खाना तैयार है, फटाफट दादी को लेकर आ जाओ। ऐसा कहकर मम्मी निकल गई और गट्टू चिंकी भी दादी के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ उछलते हुए निकल पड़े। गुड फ्राइडे और गट्टू चिंकी। गुड फ्राइडे का दिन था। गट्टू चिंकी हॉल में बैठकर जॉन का इंतजार कर रहे थे। ये जॉन क्यों नहीं आया? डोंट वरी चिंकी, आ जाएगा। तभी पापा आए और बच्चों को देखकर बोले, अरे बच्चों, तैयार होकर कहाँ जाने की सोच रहे हो? पापा, आज गुड फ्राइडे है ना, हम आज दिन भर जॉन के यहाँ जाने वाले हैं। चर्च भी जाना है हमें। अरे वाह, चलो, मतलब इसी बहाने तुम्हें गुड फ्राइडे जानने और समझने का मौका भी मिलेगा। हाँ पापा, इसलिए हम कब से तैयार बैठे हैं। तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं पापा, जॉन हमें लेने आ रहा है। हम उसके दादाजी के साथ उनकी कार से चर्च जाने वाले हैं और फिर उनके घर जाने वाले हैं। तभी भागते भागते जॉन आया। चलो, आ गया तुम्हारा जॉन। यस अंकल। गट्टू चिंकी, चलो, दादाजी नीचे वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, बाय पापा। बाय बाय बच्चों, आराम से जाना। लेकिन बच्चे कहाँ सुनने वाले थे, वो तो जॉन के साथ भागते भागते हॉल से बाहर भाग गए। गट्टू चिंकी जॉन के दादाजी के साथ चर्च आ गए। दोनों भी पहली बार चर्च को अंदर से देख रहे थे। चर्च के अंदर काफी लोग प्रार्थना कर रहे थे। यह देखकर गट्टू चिंकी चौंक गए। दादाजी, चर्च में भी मंदिर जैसी प्रार्थना होती है? यस माय डियर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी जगह प्रार्थना ही होती है। प्रार्थना के माध्यम से गॉड तक अपने मन की बात आसानी से पहुंच जाती है। बस वो प्रार्थना सच्चे मन से की जानी चाहिए। फिर क्या, दादाजी और जॉन आंखें मूंदकर गॉड यीशु के सामने प्रार्थना करने लगे। यह देखकर गट्टू चिंकी भी भगवान यीशु के सामने आंख बंद करके खड़े हुए और वो भी प्रार्थना करने लगे। यीशु भगवान,
जॉन और हम हमेशा ऐसे ही दोस्त बने रहे। हे भगवान, सबको खुश रखना, सभी की इच्छाएं पूरी करना। प्रार्थना होते ही दादाजी जॉन और गट्टू चिंकी को चर्च घुमाने लगे। पहली बार चर्च घूमकर गट्टू चिंकी काफी खुश थे और अंदर से काफी शांत महसूस कर रहे थे। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। दादाजी के साथ गट्टू चिंकी जॉन के घर आए। घर का माहौल देखकर गट्टू चिंकी चौंक गए। उन्हें लगा था घर में काफी सजावट होगी, रोशनाई होगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। सारा घर सुनसान और खाली खाली लग रहा था। तभी जॉन की दादी आई। हेलो चिंकी, हेलो गट्टू, कैसे हो बेटा? हेलो दादी। हाय दादी, आप चर्च क्यों नहीं आई? बेटा मैं आना चाहती थी, लेकिन घुटनों में दर्द है, इसीलिए तुम्हारे दादाजी ने मना कर दिया। तुम सब बैठो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ऐसा कहकर दादी अंदर चली गई। गट्टू चिंकी, चलो मेरे कमरे में चलकर वीडियो गेम्स खेलते हैं। जरूर जाएंगे जॉन, पहले हमें दादाजी से कुछ जानना है। क्या जानना है बेटा? दादाजी, दिवाली हो या होली, किसी भी त्योहार पर घर की सजावट होती है, रोशनाई होती है, लेकिन आपके घर आज गुड फ्राइडे होकर भी सब सूना सूना क्यों है? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा वैसे तो इस फ्राइडे को गुड कहा जाता है, लेकिन ये फ्राइडे यीशु भक्तों के लिए गुड नहीं बैड है। इसे ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले भगवान यीशु को आज ही के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। ओह गॉड, मतलब आज तो दुख का दिन है। अब समझी घर में सजावट क्यों नहीं है। दादाजी, भगवान यीशु को सूली पर क्यों चढ़ाया गया था? भगवान यीशु सबको गॉड के बच्चे मानते थे, सबकी सेवा करते थे, प्यार मानवता की भाषा सिखाते थे। बेटा, समाज में अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी होते हैं, जो भोले भाले गरीब लोगों का शोषण करते हैं। भगवान यीशु भोले भाले गरीबों का उद्धार करने लगे और समाज के कर्मठ और बुरे लोग गुस्सा हो गए, क्योंकि अब वो भोले भाले लोगों को लूट नहीं सकते थे। इसी वजह से उन्होंने यीशु पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन भगवान यीशु की महानता तो देखो, जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया, उनके लिए यीशु ने गॉड से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु उन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसी महान सीख मिलती है हमें भगवान यीशु से, इसलिए वो आज भी अमर है और उन्हें कोई नहीं भूल सकता। भूलना भी नहीं चाहिए। भगवान यीशु की तरह सबके साथ प्यार और मानवता से रहना चाहिए, इसी में सभी का भला है। बिल्कुल ठीक। अब तुम लोग थोड़ा खेलो, फिर हम खाना खाकर बाइबल पढ़ेंगे। मैं तुम्हें भगवान यीशु के बारे में और बातें बताऊंगा, ठीक है? ठीक है दादाजी, चलो जॉन, चलो। फिर क्या था, गट्टू चिंकी जॉन के पीछे भागते भागते उसके कमरे की तरफ निकल पड़े। भैया दूज का उपहार। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। चिंकी को ड्राइंग का बहुत शौक था। वो अपने रूम में ड्राइंग बना रही थी। उसके पास एक बड़ा सा कलर बॉक्स था, जिसमें हर तरह के कलर थे। ड्राइंग करते करते अचानक कलर बॉक्स को धक्का लगता है और बॉक्स फर्श पर बिखर जाता है। आवाज सुनकर मम्मी आकर देखती है तो चिंकी रो रही थी और कलर बॉक्स टूटकर सारे रंग फर्श पर बिखर गए थे। मम्मी, मेरा कलर बॉक्स टूट गया, अब मैं ड्राइंग कैसे बनाऊंगी? चिंकी जोर जोर से रोने लगती है। मम्मी के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानती। गट्टू यह देखकर बड़ा दुखी होता है। हाय, मेरी प्यारी बहन रो रही है, उसका तो कलर बॉक्स टूट गया। आज भैया दूज है, मैं उसे ऐसे रोने नहीं दूंगा।
तभी गट्टू के दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया, चिंकी के चेहरे पर मुस्कान लाने का और भाई दूज का उपहार देने का यही एक रास्ता है। ऐसा कहकर गट्टू भाग जाता है। मम्मी सब्जी खरीद रही थी। 10 रुपए हुए बहन जी। मम्मी 20 रुपए का नोट देती है और सब्जी वाली बचे हुए 10 रुपए चिल्लर में लौटाती है। अरे चिल्लर संभालना मुश्किल होता है, नोट दे दो। रख लीजिए, लोग चिल्लर मांगते हैं और आप नोट मांग रही हैं। मम्मी पापा को चिल्लर देती है तो पापा कहते हैं, अरे मेरे पास बहुत है चिल्लर और नहीं संभाल सकता। एक काम करो, गट्टू के गुल्लक में डाल दो, खुश हो जाएगा। मम्मी चिल्लर डालने गट्टू के रूम में जाती है तो गुल्लक गायब था। अरे ये क्या, गुल्लक कहाँ है? अरे सुनिए, गुल्लक भी गायब है और गट्टू भी। गट्टू गुल्लक लेकर भागता रहा और स्टेशनरी दुकान पर पहुंच गया। क्या चाहिए बेटा? कलर बॉक्स चाहिए। कौन सा दूं? जो सबसे अच्छा है वो दीजिए। और दुकानदार एक अच्छा सा कलर बॉक्स लाता है। ये देखो, सबसे अच्छा है, मार्केट में नया है, 350 का है। गिन लीजिए कितने हैं। और दुकानदार गिनता है, बेटा 340 है, 10 रुपए कम है, बाद में दे जाना। एक काम करो, कलर बॉक्स ले जाओ। नहीं, ये कलर बॉक्स मैं अपनी बहन को गिफ्ट करना चाहता हूँ, अपने पैसों से। मैं पापा से पैसे नहीं ले सकता। आप प्लीज मुझे कुछ काम दे दो। 10 रुपए के बदले मैं कुछ काम कर दूंगा। ऐसा है तो ये ले जा, मैं 10 रुपए माफ कर देता हूँ। नहीं अंकल, आप अपना नुकसान न कीजिए, मैं काम ही करूँगा। गट्टू की बात सुनकर दुकानदार भावुक हो जाता है। ठीक है, आज हमारा सफाई वाला भैया दूज मनाने गांव गया है, तो 10 रुपए के बदले दुकान की सफाई कर देना, ठीक है? गट्टू खुशी खुशी मान जाता है और सफाई करने लगता है, झाड़ू लगाता है। सफाई की आदत ना होने के कारण परेशान होता है। धूल नाक में जाकर छींके आती है, फिर भी वो पीछे नहीं हटता और सफाई का काम खत्म करता है। दुकानदार सफाई का काम देखकर खुश होता है। वाह बेटा, इतनी अच्छी सफाई तो हमारा लड़का भी नहीं करता। बहुत मन से काम किया है तूने। तुम्हारी बहन बहुत खुश नसीब है जो तुम जैसा भाई मिला है उसे। चलो, कलर बॉक्स रेडी है। गट्टू बॉक्स देखता है तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि दुकानदार ने रंगीन कागज से बॉक्स पैक कर दिया था। थैंक्स अंकल, चलता हूँ। बॉक्स के साथ गट्टू घर की तरफ उछल पड़ता है। रात होती है, आसमान पटाखों से रोशन होता है और भाई दूज की रस्म शुरू होती है। चिंकी गट्टू को कुकुम और अक्षता लगाती है, आरती उतारती है और गट्टू को मिठाई खिलाती है। भाई गट्टू, बहन ने अपना फर्ज तो निभा लिया, अब तुम भी अपना फर्ज निभाओ। बहन को कोई गिफ्ट दो भाई। आप भी कमाल करते हो, वो बेचारा कहाँ से लाएगा गिफ्ट? नहीं मम्मी, मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। यह सुनकर मम्मी, पापा और चिंकी भी चौंक जाते हैं। सच भैया, आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? हाँ चिंकी, अभी लाता हूँ। गट्टू गिफ्ट लाता है और चिंकी को देता है। क्या है इसमें? खोलकर देखो। चिंकी रंगीन कागज हटाती है तो उसमें कलर बॉक्स था। चिंकी बड़ी खुश हो जाती है। थैंक्स भैया, मुझे यही कलर बॉक्स चाहिए था। मैं पापा को यही मांगने वाली थी और आप मेरे लिए ले आए। आज तुम्हारा कलर बॉक्स टूटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने अपना गुल्लक तोड़ दिया। फिर भी 10 रुपए कम थे तो दुकान में सफाई की और ये बॉक्स लेकर आया। अब तो खुश हो ना? चिंकी गट्टू को गले लगाती है। भाई बहन का ये प्यार देखकर मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रक्षाबंधन। त्योहारों के असली मायने बच्चों को समझने जरूरी होते हैं, जिससे बच्चे रिश्तों की अहमियत करना सीखते हैं। गट्टू चिंकी अपने मासी के घर जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। मम्मी ने वादा किया था कि वो इस साल रक्षाबंधन नीतू दीदी के साथ जरूर सेलिब्रेट करेंगे। गट्टू नीतू दीदी के लिए गिफ्ट पैक कर रहा है। गट्टू, मेरे लिए भी गिफ्ट है ना? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या दे रहे हो मुझे?
सॉरी चिंकी, इस साल सिर्फ नीतू दीदी के लिए ही गिफ्ट लिया है। गुल्लक से ज्यादा पैसे नहीं मिले मुझे इस बार। क्या कहा गट्टू? मुझे तो गिफ्ट चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए हमारे फेवरेट कार्टून वाली राखी लाई। अभी तो नहीं दिखाऊंगी, सरप्राइज है। ओह अच्छा, लेकिन सॉरी चिंकी, मैं गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा, सच में। चिंकी नाराज होकर मम्मी को बैग उठाने में मदद करने लगी, लेकिन फिर गुस्से में चिंकी ने बैग पटक दी। बैग ठीक से रखो चिंकी, क्या हो गया बेटा? मम्मी, शायद गट्टू मुझसे अब प्यार नहीं करता। अरे ऐसा नहीं कहते, आज तो भाई और बहन के प्यार का ही त्योहार है। हाँ, लेकिन मुझे यही लग रहा है मम्मी। अपनी नाक फुकारते हुए चिंकी ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गई। गट्टू चिंकी मम्मी के साथ मासी के घर पहुंच गए। गट्टू चिंकी ने आते ही मासी और नीतू दीदी को गले लगाया। गट्टू चिंकी चलो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लाई है। दोपहर का समय, गट्टू मम्मी के पीछे पीछे चल रहा है। गट्टू क्या कर रहे हो बेटा? चॉकलेट अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। चॉकलेट नहीं चाहिए मम्मी, मैंने चिंकी के लिए गिफ्ट नहीं लाया है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं जमा हो पाए मम्मी। मैंने तो कहा था मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दीजिए। गट्टू, पॉकेट मनी की बात तो बिल्कुल ही मत करो, और गिफ्ट के लिए पैसे होना जरूरी नहीं होता। मम्मी जाने देता हूँ, इस साल गिफ्ट नहीं दिया तो नहीं दिया। गट्टू एक बात बताना, अगर चिंकी ने इस साल तुम्हें राखी ना बांधी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? त्योहारों का रिवाज होता है बेटा, अपना प्यार जाहिर करने का। समझ गया मम्मी, लेकिन कुछ आइडिया तो दो। तुम भाई हो चिंकी के, तुम ही सोचो। मम्मी ने गट्टू को जाने के लिए कह दिया और अपने काम में लग गई। गट्टू नीतू दीदी के पास जाकर बैठ गया। क्या बात है गट्टू, परेशान क्यों लग रहे हो? एक प्रॉब्लम है दीदी, मैंने चिंकी के लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट नहीं लिया। मेरे पास पैसे ही नहीं थे। कोई बात नहीं, मेरा गिफ्ट तुम चिंकी को दे देना। और मेरे प्यारे भाई, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, तुम मुझे बस 1 रुपए की चॉकलेट ही दे देना। नहीं नहीं दीदी, मैंने काफी सोच समझकर आपके लिए गिफ्ट लाया है। अब मैं क्या करूं? गट्टू कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम्हारे पैसे भी ना लगे और चिंकी भी खुश हो जाए। क्या दिया जाए गिफ्ट? दूसरी ओर मासी गट्टू और चिंकी के लिए शहद की पूरी बना रही है। मासी, आप लड्डू क्यों नहीं बना रही? आप तो जानती है ना, बेसन के लड्डू मुझे कितने पसंद है। बेटा बेसन के लड्डू तो हर बार बनाकर भेजती ही हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। शहद की पूरी गट्टू को पसंद है तो मैंने उसके लिए बनाई है। आज भाइयों का दिन होता है। ये सुनकर चिंकी पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। किचन के बाहर से गट्टू ने सारी बात सुनी। वह मासी के पास गया। मासी प्लीज आप लड्डू बना दीजिए ना, चिंकी को पसंद है। लेकिन बेटा तुम्हें तो लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं नहीं, पर प्लीज लड्डू बना दीजिए ना मासी, प्लीज। यहाँ नीतू दीदी ने चिंकी को नाराज देखा। अरे लड़की, ऐसे नाराज ना हो, अपने दीदी को बताओ क्या हुआ है बच्ची। गट्टू मुझे गिफ्ट नहीं देगा, कुछ लाया ही नहीं मेरे लिए। अरे बेटा, गिफ्ट ना मिलने पर यूँ गुस्सा नहीं करते। दीदी, मैं गिफ्ट के लिए नहीं बल्कि मासी के बातों से नाराज हूँ। उन्होंने कहा कि आज गट्टू का दिन है, इसीलिए लड्डू नहीं बन रहे। बस इतनी सी बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं माँ से कहती हूँ मेरी रसगुल्ले जैसी फूली हुई चिंकी के लिए लड्डू बनाए जाएं। नहीं दीदी ठीक है, वैसे भी आज मेरा दिन थोड़ी ही है। क्या कहने हैं चिंकी तुम्हारे? लड्डू के लिए नाराज हो गई क्या? अरे आज तो त्योहार है और यूँ नाराज होकर बैठी हो। त्योहार है पर नाराज क्यों कर दिया फिर मुझे? नीतू दीदी चिंकी को गुदगुदी करते हुए बोली। मेरी प्यारी चिंकी चाहती क्या है ये तो पता चले। नीतू दीदी ने चिंकी का मूड जैसे तैसे ठीक कर दिया। शाम को मम्मी और मासी ने मिलकर राखी बांधने के लिए आरती की थाली सजाई। नीतू दीदी ने गट्टू को राखी बांधी। नीतू दीदी को गट्टू ने प्यारा सा बॉक्स दिया और नीतू दीदी खुश हो गई। अब चिंकी ने गट्टू को राखी बांधी, लेकिन चिंकी का मूड ऑफ है। तो फिर गट्टू क्या दे रहा है चिंकी को गिफ्ट में? चिंकी बस मुंह फुलाए खड़ी है। गट्टू उठकर खड़ा हो गया और किचन से एक डिब्बा लेकर आया और उसने गिफ्ट के तौर पर चिंकी को वो डिब्बा थमाया। अरे वाह, बेसन के लड्डू! लेकिन मासी ने तो शहद की पूरी बनाई थी ना? हाँ चिंकी, लेकिन मैंने मासी से लड्डू भी बनाने के लिए कहा। तो बताओ कैसा लगा मेरा गिफ्ट? अरे वाह गट्टू,
तुमने तो अच्छा सोचा बेटा। गिफ्ट का मतलब कोई महंगी चीज खरीद कर देना नहीं होता। प्यार से दी गई चीज ही गिफ्ट मानी जाती है। हाँ मम्मी, मैं समझ गया। हर साल मैं चिंकी को ऐसे ही गिफ्ट दूंगा, मेरे पैसे भी बच जाएंगे। ये सुनकर सभी हंसने लगे। गट्टू चिंकी, तुम्हें रक्षाबंधन का असली मतलब तो पता है ना बच्चों? हाँ, अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। सही कहा ना? सिर्फ इतनी बात नहीं है चिंकी, हर साल भाई बहन की रक्षा करता है तो उसके लिए खास मिठाई बनाई जाती है। इन शॉर्ट, उसकी तारीफ की जाती है ताकि वो आने वाले साल में भी अपनी प्यारी बहना की रक्षा करे। सही कहा नीतू, भाई बहन को गिफ्ट देकर अपना प्यार जताता है ताकि दोनों में हमेशा प्यार बना रहे। तो आप मेरी भाई हो, लड्डू तो आपने बनाए हैं ना? बनाने के लिए तो गट्टू ने कहा ना बेटा। गट्टू को लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर तो आज तुम्हारा भी दिन हुआ ना चिंकी। ओहो, अच्छा, तो इसलिए मासी ने ये कहा था कि आज गट्टू का दिन है। समझ गई। तो फिर ठीक है चिंकी, चलो मेरे सारे टॉयज तुम घर जाते ही वापस करोगी। और हाँ, नीतू दीदी के दिए हुए चॉकलेट्स भी। बिल्कुल नहीं। चिंकी, ठीक है, बट थैंक यू सो मच गट्टू। हैप्पी रक्षाबंधन मेरे प्यारे भाई। सभी लोग चिंकी के भोलेपन पर हंस पड़े। हैप्पी दिवाली। बच्चों का सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने, दिवाली। दिवाली की रौनक ही कुछ और होती है। नए नए कपड़े, रंग बिरंगी दिए और लाइटिंग, ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयाँ और ढेर सारे पटाखे। सच में दिवाली के दिन मतलब जादुई दिन। गट्टू चिंकी भी दिवाली का इंतजार कर रहे थे। दिवाली आने में 5 दिन बाकी थे, फिर भी दोनों हर रोज कैलेंडर देख कर बेचारे कैलेंडर को भी परेशान कर रहे थे। गट्टू चिंकी, रोज रोज देखने से दिवाली आज नहीं आएगी, पूरे 5 दिन बाद आएगी। हमारा मनचाहा दिन उसी दिन आ जाता जिस दिन हम चाहते, तो कितना अच्छा होता। बस करो, सपनों की दुनिया से बाहर आओ। आज हम सब मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करेंगे। फिर दिवाली के बहुत से व्यंजन भी बनाने हैं, शॉपिंग करनी है, बहुत सारा काम है और ये काम हम सबको मिलकर करना है। डोंट वरी मम्मी, हम तो रेडी है। फिर क्या, उस दिन मम्मी, पापा और गट्टू चिंकी ने मिलकर पूरे घर की सफाई की और घर एकदम नया नया लगने लगा। घर एकदम नया नया लग रहा है। हाँ, देखकर ही मूड फ्रेश हो गया। हमारे त्योहार और परंपरा कितनी महान है। किसी भी त्योहार की शुरुआत मन की प्रसन्नता से होती है। दिवाली के दिनों में घर साफ करने की ये परंपरा भी प्रसन्न करने के लिए ही शुरू हुई होगी। हाँ बेटा, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ और साफ सुथरा हो तो यहाँ हमारा मन लगता है। इसलिए दिवाली हो या ना हो, अपना घर, अपना स्कूल और अपना कार्यालय हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखो। फिर एक दिन सब लोग मार्केट आए और नए नए कपड़े, ढेर सारा राशन, गट्टू चिंकी के पसंदीदा पटाखे, दिवाली के लिए दिए और सजावट का ढेर सारा सामान लाए। दूसरे दिन गट्टू और पापा ने मिलकर पूरे घर की सजावट की। आकाश कंदील और लाइटिंग से पूरा घर रंग बिरंगी रंग में रौनक हो गया। फिर गट्टू चिंकी और पापा ने मम्मी को दिवाली के ढेर सारे व्यंजन बनाने में मदद की, जैसे कि लड्डू, फरसाण और ढेर सारी मिठाइयाँ। बच्चों, हमेशा याद रखना, दिवाली के पकवान बनाना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं होता, पुरुषों को भी उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि त्योहार हम सबका है तो काम भी सभी को करने चाहिए ना। और वो दिन आ गया जिसका गट्टू चिंकी और सोसाइटी के सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। लक्ष्मी पूजा का दिन, यानी दिवाली का दिन। गट्टू चिंकी सुबह जल्दी उठकर उपटन लगाकर नहा लिए और नए नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। मम्मी और चिंकी मिलकर रंगोली बनाने लगी और गट्टू पापा के साथ मिलकर घर के सारे दरवाजे को आम और गेंदे के फूलों से बनाया हुआ तोरण चढ़ाने लगा। फिर मम्मी ने सबको व्यंजन परोसे। दिवाली के अवसर पर पापा के कुछ दोस्त, कलीग्स और सोसाइटी के बहुत सारे लोग और बच्चे भी आए हुए थे। फिर शाम हो गई और मम्मी पूजा की तैयारी करने लगी। माँ लक्ष्मी की स्थापना हुई।
लक्ष्मी माता की मूर्ति काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। रात हो गई और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शुरू हुआ। सबने मिलकर माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन किया। पापा ने कुछ पैसे और मम्मी ने सोने चांदी के गहने और बर्तन माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पण किए और सबने मिलकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की जननी है। जीवन में धन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ज्ञान। हम मेहनत करके जो धन यानी कि पैसा कमाते हैं उसके प्रति हमारे मन में आदर और निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि धन सिर्फ हमारी रोज की जरूरतें पूरी नहीं करता बल्कि मुसीबत के वक्त सबसे अधिक काम आता है। इसलिए किसी भी प्रकार का धन क्यों ना हो, उसे सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन करना मतलब हमारे धन के प्रति कृतज्ञ रहना और उसके उचित इस्तेमाल के लिए प्रॉमिसिंग रहना है। सब कुछ हो गया और गट्टू चिंकी के कानों ने वही सुना जो सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे। अरे भाई, पटाखों की आवाज! आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। पटाखों की आवाज से पूरा शहर गूंज रहा था। गट्टू चिंकी भी अपने अपने पटाखे लेकर नीचे आए और सोसाइटी के बच्चों के साथ पटाखे उड़ाने लगे। कम आवाज वाले छोटे छोटे बम, फुलझड़ी, चक्री वगैरह बहुत से पटाखे थे उनके पास और वो उनका आनंद ले रहे थे। तभी हरी ने एक चक्री निकाली और वो बोला, अरे यार, मेरे पास ये बड़ी वाली चक्री है, जमीन पर मजा नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, सामने जो कार खड़ी है उसके छत पर रखकर इसे सुलगाता हूँ। चक्री घूमेगी तो देखने में मजा आएगा। इसका एक वीडियो बनाओ रे। फिर माचिस और चक्री लेकर हरी कार की तरफ जाने लगा कि तभी गट्टू ने उसे रोक लिया। रुक जाओ हरी। क्या हुआ गट्टू? हरी, आज लक्ष्मी पूजन है। वो कार है, मतलब हमारे ही सोसाइटी के किसी घर की वो लक्ष्मी है। अगर हम उस पर पटाखा जलाएं तो ये सिर्फ उसका अपमान नहीं है, साथ ही साथ उसको खतरा भी है। कार में डीजल पेट्रोल जैसा ज्वलनशील ईंधन होता है। गलती से भी कार ने आग पकड़ ली तो हर साल दिवाली के दूसरे दिन न्यूज़ चलती है, यहाँ इतना नुकसान हुआ, वहाँ उतना नुकसान हुआ। नहीं हरी, दिवाली लक्ष्मी का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। हमें हमारा ये त्योहार सोच समझ कर मनाना है। गलती से भी अपनी और दूसरों की जिंदगी में अंधेरा नहीं फैलाना है। सॉरी गट्टू, अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। चलो, हम जो पटाखे बचे हैं पहले वो उड़ाते हैं। इस चक्री का क्या करना है वो बाद में देख लेंगे। फिर क्या था, हरी कार को छोड़कर वापस बच्चों में आ गया और फिर से सारे बच्चे पटाखे एंजॉय करने में खो गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें